Assalamualaikum. I am Usmanana and I am working as a clinical psychologist in Healing Life Addiction Care Center साहिवाल। आज हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ एडिक्शन, यानी कि एडिक्शन का जो सफर है या प्रोसेस है ये किन किन स्टेजेस से होके एक पेशेंट या पर्सन है इस पे एडिक्शन पे पहुंचता है। सबसे पहले अगर हम देखें कि सबसे पहले जो स्टेज है वो है यूज, यानी कि जिसमें पेशेंट अभी सिर्फ एक जॉय, एक ट्राई या क्यूरियोसिटी के लिए किसी भी नशे का इस्तेमाल करता है, जिसमें वेरी फर्स्ट टाइम वो इसको यूज करता है। सिर्फ उसका मकसद क्या होता है, सिर्फ एक क्यूरियोसिटी है कि वो चेक करना चाह रहा है या सिर्फ एक खुशी के लिए कि इसमें है क्या। देन मिस यूज, कि उस चीज़ का दोबारा से इस्तेमाल कुछ दिन बाद, या मिस यूज का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि कुछ लोग जो है ड्रग्स का यूज़ करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जिसमें डॉक्टर क्या करते हैं, हमें कोई मेडिसिन देते हैं। अगर वो डॉक्टर ने हमें कहा है कि हम इसका हफ्ता 10 दिन इसका इस्तेमाल करके देन उसको दोबारा से चेकअप करवाएंगे, लेकिन हम अपनी मर्जी के हिसाब से उसको दोबारा से उस डोज का ओवर यूज शुरू करते हैं, मिस यूज करना शुरू करते हैं, तो हम उस चीज़ के एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे मिस यूज में क्या है कि एक पर्सन जो सबसे पहले अगर वो कोई एक ऐसा सब्सटेंस यूज कर रहा था जिसको सिर्फ उसने दवाई के लिए लिया था या सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए लिया था, अब उस चीज़ का उसको क्यूरियोसिटी खत्म होके अब उसको उसका टेस्ट पता चल गया है, तो अब वो उस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ाना शुरू कर देगा। अगर उसने एक दफ़ा किया था, अब वो कोशिश करेगा दूसरे या चौथे दिन उसको दोबारा से लेने की कोशिश करेगा। फिर तीसरी स्टेज जो होती है वो होती है एब्यूज, यानी कि किसी भी चीज़ की ज्यादती हो जाना, बढ़ जाना। अब यहाँ पे एब्यूज में जो होती है एक टॉलरेंस की स्टेज भी आ जाती है कि यहाँ पे जो पेशेंट है अब वो पहला वाला उसका खत्म हो चुका है, वो जो पहला यूज किया था उसने वो भी खुशी लेने के लिए वो दोबारा से उस चीज को वो ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है, ज्यादा लेता है, डोज बढ़ा देता है। अगर वो डोज नहीं बढ़ा रहा तो या फिर वो ड्यूरेशन बढ़ा देगा कि अगर वो एक दिन में एक टाइम ले रहा था तो वो दो टाइम पे चला जाएगा, और अगर वो एक ही वक्त में ले रहा है लेकिन फिर वो उस चीज की डोज बढ़ा देगा, क्योंकि अब वो जो टॉलरेंस है यानी कि उसकी जो ड्रग यूज कर रहा है या सब्सटेंस वो यूज कर रहा है वो उसकी जिस्म को उसकी बर्दाश्त हो गई है। अब वो साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों तौर पे उसकी आदत हो गई है। अब आखिरी जो स्टेज होती है डिपेंडेंस, यानी कि बॉडी और ब्रेन दोनों का उस पर इन्हिसार हो जाता है। यहाँ पे पेशेंट जो है एडिक्शन का मतलब एडिक्शन उसकी लास्ट स्टेज ये है कि डिपेंडेंसी जब हो जाती है कि ब्रेन भी अब उसको चाहता है और बॉडी भी चाहती है कि वो क्रेविंग हो रही है, और उसको लग रहा होता है कि मैं उसके बगैर कोई काम नहीं कर पाऊंगा, एनर्जेटिक नहीं होऊंगा, सुबह उठ के मैं अपने कोई काम कंप्लीट नहीं कर सकता। यहाँ पे जाके फिर वो कहते हैं कि लत लग जाती है, एडिक्शन में वो इन्वॉल्व हो जाता है। अगर यहाँ पे वो उसको यहाँ उसका लॉस ऑफ कंट्रोल होता है कि खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता। बाकी कहीं ना कहीं स्टेज पर उसको लग रहा होता है कि मैं अपनी ये चीज़ ओवरकम कर सकता हूँ, लेकिन एडिक्शन में आके उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। फिर वो मेंटली तौर पे भी उसको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही होती है, नीड होती है, और जिस्म को भी उस चीज़ की ज़रूरत होती है। देन यहाँ पे आती है स्टेज फिर विथड्रॉल। जैसे ही एडिक्शन में मतलब वो थोड़ा सा उसको छोड़ने की तरफ जाते हैं, उसको एक टाइम नहीं देते तो देन बॉडी फिर उस चीज़ की डिमांड करती है, वहाँ उसको क्रेविंग होती है, वही एंजाइटी, वही उनको उस चीज़ के तक पहुँचने की क्रेविंग, तलब, वही उसको वहाँ बार बार यूज़ करने के लिए वो जिस्म में दर्द होना। तो विथड्रॉल्स आने के बाद दोबारा से वही स्टेज आती है यूज़ की, यानी कि ये साइकिल फिर इसी तरह से चलता रहता है और पेशेंट इस एडिक्शन का सफ़र इसी तरह से ये प्रोसेस ये चलता रहता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।